हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो वे बहुत से या ईजी बेसिस पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या आपके स्पेसिफिक समवन आपके पास वापस आएंगे? लेट्स सी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। Don't stop. Underneath the deck, we do have yes. So the answer is a big yes. Definitely person आपके पास वापस आएगा, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कुछ हेल्प भी मिल सकती है आपके आसपास के लोगों से, स्पेशली अगर आप मैरिड हो इस इंसान के साथ और आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए आप दोनों का। तो चांसेस हैं कि आपकी इस रिश्ते को रिकनसाइल करने में आपकी फैमिली या फ्रेंड्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपका जो होप है, डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, रिकन्सिलिएशन को लेकर, उसको आपने लूज़ नहीं करना, क्योंकि डेफिनेटली वर्क कर जाएगा कनेक्शन। ट्राई करेंगे फिगर आउट करने की कि कैसा सिचुएशन आपको अपने एंड से क्या करना चाहिए, बट लेट्स स्टिक टू दिस फॉर नाउ। आप में से काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और जो भी आपका पर्सन है जिसके साथ भी आपकी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस रहा हो आप दोनों की कनेक्शन को एंड करने में। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप अपना फेथ स्ट्रांग रखोगे तो वही लोग होंगे जो आपके रिलेशनशिप को वापस रिकनसाइल भी करेंगे। सो अपने आप को पॉजिटिव रखो और डोंट स्टॉप थिंकिंग कि इसकी पॉसिबिलिटी है। जस्ट कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट। और जब मैं कह रही हूँ कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट मीन्स कि आपने अपने माइंड में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि ऐसा हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा? क्या वो आपके पास वापस आएंगे? क्या वो आपके पास वापस आएंगे? रिग्रेट्स, मिस्टेक्स, डेफिनेटली। और इनको रियलाइज़ हो चुका होगा इनकी मिस्टेक, इनको रिग्रेट भी होगा अपनी गलती का, जो इनसे गलती हुई है कनेक्शन ख़त्म करने के हवाले से, या फिर आपको छोड़ने के अकॉर्डिंगली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को लाकर आप दोनों के दरम्यान में इनको रियलाइज़ होगा कि इट वाज अ मिस्टेक, इनको गलती का एहसास होगा और ये तब आपके पास वापस आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी शायद इनको एहसास हो रहा है, लेकिन फॉर सम रीज़न अभी वो अपना एक होता है ना ईगो को होल्ड करके बैठे हैं, बट डेफिनेटली उनको ऑलरेडी रिग्रेट है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टिल अभी अपनी ईगो से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टिल उन्होंने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया। अगेन एक्शन लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको खुद मैसेज कांटेक्ट करेंगे। लेकिन यस, आपको कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं इसमें। और लेट मी सी वन कार्ड टू सी हु दीज पीपल कुड बी। ये पर्सन हिडन है, सीक्रेट है, आपको पता नहीं है कि पर्सन कौन है। ये पर्सन हो सकता है कि इसी ने आपका रिश्ता ख़राब किया हो और यही उस रिश्ते को फिक्स करे। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप पसंद नहीं करते हो और आपको लगता है कि उसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। हो सकता है कि वही पर्सन आप दोनों को पैचअप करवाने में हेल्प करे। सो देर इज़ समथिंग, देर इज़ समवन जो कि हिडन है, जिसकी ट्रू फेस आपको नहीं पता। आपके माइंड में उसका एक गलत इंप्रेशन हो सकता है, हो सकता है कि वो पर्सन सही हो, और ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा है लेकिन वो पर्सन गलत हो। सो लेकिन जो भी है, ये कोई और पर्सन ही होगा जो आपके रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करेगा और शायद आपके पर्सन को समझाएगा या फिर आपके एंड से कुछ हेल्प करेगा इस सिचुएशन को रिकन्सिलिएशन की तरफ लाने के लिए। बट येस, कनेक्शन जो है, ये पर्सन जो है वो वापस आएगा आपकी तरफ। करंटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन रिग्रेट में होने के बावजूद भी थोड़ा अपने ईगो में है, लेकिन इनको कुछ अपनी लाइफ की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। सो अगेन एक 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 इनडिसाइसिवनेस है, एक ईगोइस्टिक एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, ये खुद आपके पास आ जाएंगे। लेट्स सी टू मोर कार्ड्स। हर्टिंग एंड एगनाइजिंग पेन, शेप शिफ्टर, मिमिकिंग। अगेन मुझे लगता है कि अभी करंटली हो सकता है इनको ये फियर भी हो कि शायद आप इनको चांस नहीं दोगे बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड। बट जितना ज़्यादा ये इस नो कॉन्टैक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा इनको एक
हैवी एनर्जी फील होगी इनकी लाइफ में, दे आर नॉट गोना बी हैप्पी, और उसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर जल्दी ले लेंगे. लेट्स सी फ्रॉम टैरो एज वेल. टेन ऑफ सोर्ड्स. आप में से कुछ लोग जेमिनी हो सकते हो या जेमिनी को डील कर रहे हो सकते हो. ओके, सेकेंड. आपके पर्सन को लगा था कि कनेक्शन ख़त्म तो बस ख़त्म, लाइक यू नो अब मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल में इसके लिए कुछ बचा है या ऐसा करके कुछ, बट देन दे आर गोना रियलाइज इट. यू नो कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये पर्सन जो है फाइनली इस रियलाइजेशन के साथ आएगा कि यू नो इट वॉज इन द केस. आप में से कुछ लोगों के लिए लियो भी हो सकता है पर्सन. अब में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है पहले ही डर के भाग गया, एज एन के जब टफ टाइम आने वाला था कनेक्शन में तो दे पार्टेड वेज. टफ टाइम इन द सेंस कि जहाँ पर शायद आपका रिश्ता यू नो आपके रिश्ते को थोड़े इश्यूज आने वाले थे, एज इन लाइक या तो फैमिली के एंड से हो सकता है या फिर अदरवाइज हो सकता है. जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं भाग जाते हैं, फेस नहीं करते. अगर मैं टफ टाइम इस तरह से भी कहूँ कि आप दोनों के दरम्यान में डिफ़िकल्टीज़ थी या इश्यूज़ थे या कंसर्न्स थे और आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दोज इश्यूज़ और उनको फिक्स करने के बजाय आपके पर्सन ने चूज़ किया कि भाग जाओ. सो वो डिसीजन आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने भी उनको पुश किया होगा कि हाँ छोड़ो यार, यू नो क्यों इतना एफर्ट करना है, पर्सन नहीं अंडरस्टैंड कर रहा या ये वो, तो दे फेल्ट पुश टू डू दैट. तो अब उनको वो रियलाइजेशन हो रहा है कि जो हुआ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. यू नो जो प्रेशर में आकर इन्होंने किया या फिर इनको लगा कि हाँ सब भी बोल रहे हैं तो मुझे यही करना चाहिए, सो वो एक थॉट प्रोसेस वॉज रॉन्ग. सो वो रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद वो खुश नहीं है. अगर इनको लग रहा था या इनके लोगों ने कहा कि हाँ तुम छोड़ दो इस पर्सन को तो सब सेट हो जाएगा, तो वो एक सिचुएशन वॉज रॉन्ग, ऐसा हुआ नहीं इनके लिए और वो रियलाइजेशन इसको हो रही है विच इज़ हर्टिंग दैम इवन मोर. तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए लियो, टॉरस, जेमिनी, वर्गो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है पर्सन, बट एट द सेम टाइम करंटली उसमें इतना करेज नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, तो इसको भी टाइम लगेगा, आपके पर्सन को आपकी तरफ वापस यू नो एक्शन लेने में टाइम लगेगा. सो बट येस ये आपके पास खुद वापस आ जाएंगे और खुद आपको रीच आउट करेंगे. आपको मीनवाइल क्या करना चाहिए, लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट कि गिवन सिचुएशन में मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या फोकस होना चाहिए. गिवन सर्कमस्टांसेस में मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए. अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल. कोशिश करो कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को बस स्ट्रेस को ख़त्म करो अपनी लाइफ से. जितना ज़्यादा चिल कर सकते हो उतना ज़्यादा चिल करो. कोशिश करो कि आप मेडिटेट करो, अफर्मेशंस करो, अफर्म करो कुछ अच्छा पॉजिटिव, वर्क टुवर्ड्स दोज थिंग्स. अपने आप को जितना काम रखोगे, अपने आप को जितना बिजी रखोगे, हैप्पी रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, इतनी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. कोशिश करो कि अपनी लाइफ की इस जर्नी को पॉजिटिवली लेकर चलो. यू नो कि ये पर्सन वापस आ जाएगा. अब आफ्टर नोइंग दिस रीडिंग, आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग आपको कंफर्म है कि पर्सन वापस आ जाएगा. सो अब आपको क्या करना है, अब आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाना चाहिए और अब आपको रिलैक्स होकर आगे बढ़ना चाहिए. अपनी लाइफ के बाकी गोल्स के ऊपर काम करो राइट ना, एंड थिंग्स विल वर्क आउट. सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चल आई डू द नेक्स्ट रीड. टेक केयर, बाय.